स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो दोनों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला अपना टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डीओटी डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दो टाइप से होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि डॉट लगा के वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और उससे स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट of two vectors vector A and vector B is denoted by vector A dot vector B। वेक्टर ए और ऐसा डॉट लगा देना है आपको, पॉइंट जैसा डेसिमल जैसा, थोड़ा सा अच्छा लगाना कि दिखाई दे जाए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट इज रीड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड इट इज डिफाइंड एज defined as vector A dot vector B is equal to modulus or magnitude of vector A into modulus of vector B और magnitude of vector B बोल सकते हैं cos theta, where modulus of vector A is equal to magnitude of vector A। इसको magnitude of vector A बोलते हैं, magnitude of vector A। और ये जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर B दिख रहा है आपको, मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और ये जो आपको थीटा दिख रहा है इसको कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल रहता है। और ये जो थीटा है, ये थीटा क्या रहता है, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, 180 छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। देखिए मैंने सारी चीज लिख दिया, एक बार आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आपके पास में दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर कैसे रहते हैं आपको मालूम है, उनके अंदर डायरेक्शन भी रहती है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। इज डिनोटेड बाय, दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है या उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको सिंबॉलिकली ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर ए ऐसा डॉट लगाओ और वेक्टर बी डॉट ऐसा लगाना है कि सामने वाले को दिखाई दे जाए। सामने वाले से मेरा मतलब दिशा को दिखाई दे जाए या वो निशान को दिखाई दे जाए, ऐसा मतलब नहीं। सामने वाले को मतलब जो कॉपी चेक करने वाला है उसको दिखना चाहिए कि आपने ऐसा डॉट लगाया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट इज रीड एज, और इसको पढ़ना क्या है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ देना है, इनटू डेसिमल ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ देना है। इट इज रीड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्या पढ़ना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पढ़ना, डॉट पढ़ना, डीओटी डॉट। एंड इज डिफाइंड एज, और इसको इस टाइप से डिफाइन किया जाता है,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पढ़ो इसको, या मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ो इसको, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। मैं कभी भी कुछ भी पढ़ देता हूं लेकिन बताता आपको सब हूं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा, ऐसी इसकी डेफिनेशन है, ऐसा डिफाइन करके दिया है। आपको इसको याद कर लेना, इसका प्रूफ नहीं आएगा। ये डिफाइन करके दिया है ऐसा, ऐसा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, वेयर यहाँ पर ये जो मॉड ऑफ वेक्टर ए बोल रहा है इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मतलब मॉड के अंदर वेक्टर को डाल दो, आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट को अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, और मॉड ऑफ वेक्टर बी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बोलेंगे। ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होगा वो इस लिमिट के अंदर होगा, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जितनी चीज मैंने आपको बताया इसको मेमोराइज कर लो आप अच्छे से, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन से कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर, बस वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। मतलब सारा सारा का सारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट उसके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस है वो बताता हूँ मैं। ऑब्जर्वेशंस या इसको रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं। देखिए अपने पास में ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। देखो इधर कोई साइन नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं लगाना इधर। जब क्वांटिटीज के बीच में कुछ नहीं रहता है तो इसका मतलब रहता है कि वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है, सब मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है ये सबका। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब ये है अपने पास, अब इसी के बेस पे कुछ मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ वन बाय वन। कॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अ रियल नंबर। मतलब जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -1 √2 √3 कुछ भी आ सकता है। मतलब स्केलर क्वांटिटी ही आपको मिलेगी। दो वेक्टर को यदि डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसका तो कोई क्वांटिटी मिलेगी आपको, √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बी की मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी भी कुछ आएगा, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सॉल्व करेंगे तो आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। मतलब स्केलर क्वांटिटी आपको मिलने वाली है यहाँ से। दूसरा दूसरा ऑब्जर्वेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ जाए। देखिए 0 लिखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्केलर क्वांटिटी है 0। यही बताया कि ए और बी का जब डॉट निकालेंगे तो कोई स्केलर क्वांटिटी या रियल नंबर आएगा, तो 0 रियल नंबर है। ए डॉट बी अगर कभी 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। जो दो वेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखो कैसे, ए डॉट बी 0 कब आएगा, जब ये थीटा जो है ये 90 डिग्री होगा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में रहता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 180, तो 90 उसके बीच में आता है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो यहाँ थीटा के प्लस में 90 रखें तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 हो जाएगा तो ये इन दोनों क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है उसको भी वो 0 कर देगा। कहने का मतलब ये है कि ए डॉट बी अगर एक्जैक्टली 0 के इक्वल आ जाए, इट मींस दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे विल मेक द एंगल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के साथ में। अब जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्जैक्टली 0 के इक्वल आ जाए, याद रखना बहुत काम में आएगी पूरे वेक्टर के अंदर कंडीशन। चलिए एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखिए ए के प्लेस पे आपका वेक्टर ए और बी के प्लेस पे भी वेक्टर ए है, तो इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, फिर बी के प्लेस पे भी वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कॉस 0 डिग्री
देखिए दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर ए, एक ही वेक्टर, कोई भी वेक्टर अपने सेल्फ के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता है। वेक्टर ए तो एक ही है, तो वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो वेक्टर ए के लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा, डॉट वेक्टर ए है तो इसके लिए मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखा। वेक्टर ए कोई भी वेक्टर अपने सेल्फ के साथ में वेक्टर ए के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये कॉस 0 डिग्री लिख दिया मैंने। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए आपका दो बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी cos 0 की वैल्यू 1। या फाइनली अपने पास में एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया जो बहुत काम में आने वाला आपको। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। इसको भी याद कर लो आप, बहुत काम का फॉर्मूला है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। देखिए प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे। कोई भी वेक्टर अपने खुद के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वेक्टर ए ने वेक्टर ए के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का इंटू करेंगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही रिजल्ट अपन और लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो तो इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ऐसे ही वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी हो तो इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए और बताता हूं मैं आपको 4 नंबर की प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए एक वेक्टर आपका आई कैप है और दूसरा वेक्टर डॉट आई कैप। ए के प्लेस पे मैंने आई कैप ले लिया। आई कैप जे कैप के कैप ये यूनिट वेक्टर्स रहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल रहता है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आई कैप का मॉड इनटू आई कैप का मॉड इनटू कॉस 0 डिग्री। आई कैप के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। आई कैप आपका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है आई कैप, तो आई कैप के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये कॉस 0। इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, ये देखो आई कैप का मॉड और आई कैप का मॉड 2 टाइम्स है, तो इसको आई कैप का मॉड और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या मॉड है। आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो मॉडुलस ऑफ आई कैप को 1 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। यहाँ लिख देता हूं मैं, सिंस मॉडुलस ऑफ आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, मालूम है आपको, पहले बता चुका हूं मैं आपको। तो अब यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ आई कैप को 1 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1। तो देखो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपके पास में। दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली ऐसे ही अपन लिख सकते हैं, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू भी 1 होगा एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू भी 1 होगा। याद करते चलना आपको इनको, अभी क्वेश्चन में लगेंगे, ये पूरे वेक्टर में लगेंगे। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 और के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू। मैं प्रूफ कर करके बता रहा हूँ आपको। आई कैप के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब अपन, अभी तो मैं आपको एक जैसे वेक्टर लेके बता रहा था, अब मैं 2 डिफरेंट वेक्टर लेके बताता हूँ आपको और भी रिजल्ट। कौन से नंबर का हो गया था? 4 हो गया था, फिफ्थ वाला रिजल्ट देखिए। अब मान लीजिए अपन एक वेक्टर आई कैप ले लिए, डॉट जे कैप ले लिए, दो अलग अलग वेक्टर ले लिए, दो अलग अलग यूनिट वेक्टर ले लिए। तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आई कैप हो जाएगा इनटू मॉडुलस ऑफ जे कैप और cos 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ए के प्लेस पे आई कैप और बी के प्लेस पे जे कैप है, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप cos थीटा के प्लेस पे मैंने 90 रख दिया। आपको मालूम है कि ये 3 डायमेंशनल एक्सिस, इधर आई कैप, इधर जे कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इधर के कैप। तो आई कैप जे कैप के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जे कैप के कैप के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। के कैप आई कैप के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और कोई भी वेक्टर अपने खुद के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता है। 3 यूनिट वेक्टर है अपने पास में, आई कैप जे कैप के कैप, तो वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। रीजन इज बिकॉज कि आई कैप एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
जे कैप वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में और के कैप आपका जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आई कैप और जे कैप के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो मैंने 90 लिख दिया है। अब इसको यदि अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ये आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, यहां देखो ये मॉडुलस ऑफ आई कैप इनटू मॉडुलस ऑफ जे कैप को ऐसी रहने इनटू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और जब 0 का इनटू इन दोनों क्वांटिटी में आप करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और मिल गया हमको, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0, आई कैप और जे कैप जो है ये यूनिट वेक्टर्स है, तो दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। कोई भी दो डिफरेंट ले सकते हैं आप। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू भी 0 होगा, और के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू भी 0 होगा। अब इसी का उल्टा मान लीजिए आई कैप डॉट जे कैप निकाले आपने तो 0 आया, जे कैप डॉट के कैप निकाले तो 0 आया, के कैप डॉट आई कैप निकाले तो 0 आया। अगर आप जे कैप डॉट आई कैप निकालते हैं तब भी 0 आएगा। देखो कैसे आएगा, जे कैप डॉट आई कैप 0 कैसे आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ जे कैप हो जाएगा और ये मॉड ऑफ आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और ये cos 90 चलेगा, जे कैप और के कैप के बीच में भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये दोनों क्वांटिटी को 0 कर देगा। तो आप चाहे आई कैप डॉट जे कैप बोलो या जे कैप डॉट आई कैप बोलो, वैल्यू 0 ही होगी। ऐसे ही आप जे कैप डॉट के कैप लो या के कैप डॉट जे कैप लो तो भी ये 0 के इक्वल होगा। आप के कैप डॉट आई कैप लेंगे तब भी 0 होगा, और आप आई कैप डॉट के कैप लेंगे तब भी वो 0 होगा। मतलब दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। क्या इसका सीक्वेंस आप कुछ भी लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एंगल को देखो आप, आई कैप जे कैप के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, cos 90 की वैल्यू 0। तो ये रिजल्ट बहुत काम में आएंगे आपके, इनको याद करना आप। अब देखो आई कैप डॉट जे कैप लिखो, जे कैप डॉट आई कैप लिखो, तो आई कैप डॉट जे कैप यदि अपन जे कैप डॉट आई कैप लिखते हैं और रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो वेक्टर ए डॉट बी को अपन बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी अपने पास में, ये वाली एक रिजल्ट और आ जाएगा। तो ले लो आप 6 नंबर का, क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखो, ए डॉट बी को सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा आएगा, और बी डॉट ए को सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए cos थीटा आएगा। थीटा आपका ए और बी के बीच का एंगल है, तो ए डॉट बी को आप बी डॉट ए या बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कहीं पर ए डॉट बी आ जाए, अपनी जरूरत बी डॉट ए की है तो बी डॉट ए लिख सकते, कहीं बी डॉट ए आ जाए तो अपन उसको ए डॉट बी लिख सकते, कोई साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होगा। ये डॉट प्रोडक्ट में ऐसा हो रहा है, क्रॉस में ऐसा नहीं होगा। क्रॉस में ए क्रॉस बी को यदि आप बी क्रॉस ए लिखना चाहेंगे तो ये माइनस बी क्रॉस ए होगा, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, वो आगे आएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए का मतलब आप याद रखिए कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। 1 मिनट और रुक जाएंगे, एक फॉर्मूला और है। देखिए एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी cos थीटा, ऐसा है। ये तो फॉर्मूला, ये डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन है। यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऊपर रहेगा अपॉन, इसको मॉड में ले आओ, नीचे ले आओ, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, देखिए अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनके बीच का एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस पर। देखो इसी से निकल गए, cos थीटा कहीं रहती है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाए, तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी रहेगा और ये मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ से जो आपको एंगल मिलेगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 180 मिलेगा। cos थीटा में जैसे इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू 1/2 आ रही है, तो इधर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो cos 60 लिखेंगे, cos से cos को एडजस्ट करके थीटा आ जाएगा आपका, cos से cos को एडजस्ट करके थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। और कभी जैसे इधर 19/20 ऐसा कुछ आ रहा है, या 20/19 19/20 आ रहा है, अब अपने को पता नहीं cos में किसकी वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/20 आ जाएगा। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए आपको दो वेक्टर दिए रहेंगे, एक वेक्टर ए दिया रहेगा और एक वेक्टर बी दिया रहेगा। अगर दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा होता है ना। यह है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू। लेकिन अपन इस फॉर्मूले का यूज कब कर सकते हैं, जब अपने को थीटा पता हो। अगर थीटा पता नहीं है तो फिर ए डॉट बी थोड़ी निकलेगा इससे। केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू उसने दिया, उनके बीच का एंगल नहीं दिया, तो अपने को डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं पहले दो वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं। 8 वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये कोई वेक्टर है आपका वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। मान लीजिए ऐसे कोई दो वेक्टर दिए हुए आपको आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में, और आपसे बोला जा रहा है कि इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालो या इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो ए डॉट बी। तो अपन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, पहले वेक्टर ए की वैल्यू लिख देता हूं मैं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट बी वेक्टर को लिख लो b1 i कैप, वेक्टर बी की वैल्यू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ऐसे मैंने दोनों वेक्टर को रख दिया यहाँ पे डॉट लगा के। अब इनका मल्टीप्लाई करना आपको डॉट लगा के, तो विच इज इक्वल टू, अब देखना पहले a1 i कैप का मैं पूरे इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा डॉट लगा के। तो a1 का b1 में इंटू करेंगे तो a1 और b1 तो स्केलर क्वांटिटी है, a1 b1 ऐसा हो जाएगा। और i कैप में जब i कैप का इंटू होगा तो i कैप डॉट i कैप लिखेंगे, i कैप डॉट i कैप। देखिए ये a1 और b1 ये तो स्केलर क्वांटिटी, जिनके बीच में आप कोई भी साइन नहीं लगाएंगे तो चल जाएगा, इसका मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन आई कैप भी वेक्टर है और ये आई कैप भी वेक्टर है, तो इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। अब वेक्टर का मल्टीप्लाई दो टाइप से होता है, डॉट लगा के होता है और एक क्रॉस लगा के होता है। तो क्रॉस लगाने पे तो अपन गए नहीं है अभी, क्रॉस प्रोडक्ट तो अपना आया ही नहीं है अभी। अभी अपन डॉट प्रोडक्ट सीख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच में डॉट लगा देंगे, यहाँ पे डॉट लगा है इसलिए, ठीक है। तो आई कैप डॉट आई कैप लो, फिर इसी a1 आई कैप का इसमें इंटू करो प्लस, तो a1 b2 और दो वेक्टर है तो आई कैप डॉट जे कैप। देखो a1 का b2 में कर दिया तो a1 b2 लिख दिया आपने, लेकिन आई कैप का जब जे कैप में करेंगे तो बीच में डॉट लगाना, आई कैप डॉट जे कैप। फिर इसी a1 आई कैप का थर्ड वाले में भी कर दो प्लस a1 b3 आई कैप डॉट के कैप। देखो मैंने ये वाले वेक्टर का तीनों में कर दिया। अब ये सेकंड टर्म का भी तीनों में करो प्लस सेकंड टर्म है आपकी a2 j कैप का करना है आपको, तो a2 b1 और j कैप डॉट i कैप होगा, a2 b1 और ये j कैप डॉट i कैप प्लस इसी सेकंड वाले का, ये सेकंड वाले से कर रहे हैं, इसका सेकंड टर्म में करो तो a2 b2 j कैप डॉट j कैप, a2 b2 j कैप डॉट j कैप। फिर इसी a2 j कैप का थर्ड वाले में करो तो प्लस a2 b3 j कैप डॉट k कैप, j कैप डॉट k कैप हो गया। फिर ये थर्ड वाले का भी करना है, थर्ड वाले का भी तीनों में करना है, करो प्लस a3 k कैप का b1 i कैप में करेंगे तो a3 b1 ये k कैप है और इसका i कैप में कर रहे हैं, k कैप डॉट i कैप प्लस इसका सेकंड टर्म में करो a3 b2 और k कैप डॉट j कैप, a3 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस फिर इसी a3 k कैप का थर्ड वाले में करो तो a3 b3 k कैप डॉट k कैप हो गया ऐसा।
देखिए सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है डॉट लगा के, स्केलर क्वांटिटी को बिना डॉट लगाए लिखेंगे और वेक्टर्स को डॉट लगा के लिखेंगे क्योंकि बीच में डॉट लगा है। अब देखो कल जो मैंने आपको रिजल्ट बताया था उसमें दो एक जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट आई कैप 1 के इक्वल होता है और दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप ये 0 के इक्वल होता है ना। मैंने ऑब्जर्वेशन के अंदर सीखे कि दो एक जैसे प्रोडक्ट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 और आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। तो ये वाला तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, ये वाला आई कैप डॉट जे कैप ये वाला आपका 0 हो जाएगा, ये वाला आई कैप डॉट के कैप ये भी 0 हो जाएगा, ये जे कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो जाएगा, ये जे कैप डॉट जे कैप ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला जे कैप डॉट के कैप ये 0 हो जाएगा, ये वाला के कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला के कैप डॉट जे कैप ये भी 0 हो जाएगा और ये वाला के कैप डॉट के कैप ये 1 हो जाएगा। होगा ये 1। तो एक जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 बाकी के 0 हो जाएंगे। तो देखो विच इज इक्वल टू, अब देखना यहां पे 1 आएगा, यहां देख लो ये जो मैंने पिंक वाला लगाया यहां 1 आएगा तो इससे A1 B1 आएगा, A1 B1 है ना। और बाकी में यहाँ पे ये आई कैप डॉट जे कैप ये 0 हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको। फिर यहाँ देखो ये आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ। फिर ये जे कैप डॉट आई कैप ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये भी छोड़ दे रहा हूँ मैं। ये जे कैप डॉट जे कैप ये 1 होगा, 1 का इंटू इसमें करेंगे तो A2 B2 आएगा, प्लस A2 B2 प्लस ये वाला जे कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये के कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ मैं। ये के कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ। ये लास्ट वाला के कैप डॉट के कैप 1 होगा तो ये A3 B3 आ जाएगा। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। देखो दो वेक्टर का यदि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो A1 B1 देखो, A1 और B1 को देखो दोनों आई कैप के कोफिशिएंट है, आई कैप ये है ना आई कैप, ये भी आई कैप का कोफिशिएंट है तो आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का इंटू कर देंगे, प्लस ये A2 B2 है तो A2 B2 देखो जे कैप डॉट जे कैप, ये जे कैप के कोफिशिएंट है, जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप का इंटू कर देंगे और ये A3 B3 जो है के कैप के कोफिशिएंट है A3 B3 बाकी को छोड़ देंगे। तो जब भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस फॉर्म में दिए हो तो डायरेक्ट अपन इतना लंबा नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको एक बार करके बता दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आई कैप का कोफिशिएंट रहेगा उसमें आई कैप के कोफिशिएंट का इंटू करेंगे, जो जे कैप का कोफिशिएंट रहेगा उसमें जे कैप के कोफिशिएंट का इंटू करेंगे और जो के कैप के कोफिशिएंट रहेंगे उन दोनों का इंटू करेंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे, बाकी चीजें 0 हो जाएंगी। तो आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का इंटू करेंगे, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट में जे कैप का इंटू करेंगे, प्लस के कैप के कोफिशिएंट में के कैप का इंटू करेंगे, बस, और बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसलिए उसको लिखने की जरूरत, उसको लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, तो इतना अपन नहीं लिखेंगे। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट आई कैप के कोफिशिएंट का इंटू कर लो, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का इंटू कर लो, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का इंटू कर लो, बाकी को छोड़ दो। ये रिजल्ट मिल गया अपने को, मैंने इसको प्रूव करके बता दिया। इस वे में अपन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। बस आपको इतना सॉल्व करना है, ये सब नहीं करना, ये बता दिया मैंने आपको एक बार करके। चलिए एक आखिरी पॉइंट है इसका, दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, वो बता देता हूँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट नाम दे देता हूँ इसको, कॉन्सेप्ट्स। पहला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ध्यान से समझना, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर शेडो होती है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो वेक्टर ए का यदि बी के ऊपर प्रोजेक्शन आपको निकालना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक वेक्टर ए दिया रहेगा और एक वेक्टर बी दिया रहेगा और बोलेगा कि ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालो। यहाँ ध्यान से पढ़ना है इसको, वेक्टर ए ऑन वेक्टर, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल दो, ऊपर आप
न्यूमरेटर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दो और नीचे मॉडुलस ऑफ वेक्टर जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वेक्टर बी के ऊपर, उसको मॉड में लिख देंगे। इसका एक फॉर्मूला और हो जाता है, उसकी अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं पे कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कहीं पे आ गया तो आप और करके ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको देखना, वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा, ये वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दो और ये वेक्टर बी है और अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी यदि आप लेते हैं इतना, तो ये बी कैप को रिप्रेजेंट करेगा। याद करो मैंने आपको बी कैप बताया था, वेक्टर बी या कोई भी वेक्टर का जो कैप होता है उसका यूनिट वेक्टर, ऊपर वेक्टर रहता है, नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो बी कैप को वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये ए तो डॉट ए वेक्टर है और फिर डॉट लगा दो और ये वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दो और ये डॉट था तो डॉट को भी ऐसे ही रहने दो और ये वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी को बी कैप लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी लगा के आप वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन में, कभी उसने वेक्टर ए की वैल्यू दे दिया और बी कैप की वैल्यू दे दिया और बोल रहा है कि वेक्टर ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते, दोनों का मतलब एक ही। यहाँ पे आप बी कैप की वैल्यू रख देंगे तो ये डॉट तो लगा ही हुआ है, वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा, तो यही आ जाएगा, इससे ये निकल जाएगा या इससे ये निकल जाएगा। आपको ये वाला याद रखना है, लेकिन कभी ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया उसने तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, इसी से ये वाला जनरेट हो जाएगा। तो ऊपर ए डॉट बी है, नीचे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। एक और रहेगा इसमें ऐसे ही सेम, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब इस बार क्या करना है आपको, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन निकालना है, किसके ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो ए डॉट बी ले लो आप न्यूमरेटर में, जैसा इसके पहले वाले में था ए डॉट बी अपॉन, अब ये ए के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे, वेक्टर बी का ए के ऊपर निकाल रहे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड करेंगे, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड करेंगे। अब देखो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए और डॉट बी है, तो ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को आप ए कैप लिख सकते हैं, ये ए कैप हो गया और ये डॉट को ऐसे ही रहने दो और ये वेक्टर बी, मतलब इसी फॉर्मूले से आप ये जनरेट कर सकते हैं कि आपको ए कैप की वैल्यू दी है और वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो ए कैप डॉट वेक्टर बी होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट से भी अपने क्वेश्चन आएंगे, दोनों में ध्यान से नोटिस करो, ऊपर ए डॉट बी है और नीचे क्या है, किससे डिवाइड हो रही है क्वांटिटी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला जा रहा है वो। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए इसके।